हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एनटीए सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के बारे में। उसका फॉर्म आ चुका है। चलिए अब आपको हम पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम लोग पहले किसी भी अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एनटीए सैनिक स्कूल। हमारे में पहले से टाइप है, मैं वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। यह हमारा साइट गाइज खुल चुका है, तो हम लोग को फर्स्ट वेबसाइट जो है nta.nic.in पर आ जाना है और फर्स्ट लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद लिंक हमको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका शॉर्ट नोटिस देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एक शॉर्ट नोटिस जो है हम लोगों के सामने पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये पब्लिश जो नोटिस हुआ है वो किस डेट को हुआ है। तो 10/10/2025 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है और इसमें सारा तमाम जानकारी एक एज अ शॉर्ट मैनर में दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को शॉर्ट मैनर नहीं देखना है, हम लोग सीधे इसके पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए आप लोग थोड़ा स्क्रीन के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर एएसआई 2026। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एआईएसएससी 2026 एग्जामिनेशन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन आए हुए हैं। ये है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए है और तीसरा है जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है कैंडिडेट उसके लिए। अभी हमारे काम के लिए बस ये है जो हम लोगों को अभी बुलेटिन पढ़ना है, क्या हम लोग एलिजिबल हैं क्या नहीं है, या फिर कितना फ़ी है, सारा बात इसी में लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक नया पीडीएफ मिलेगा जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए जैसे ही हम लोग पीडीएफ पे आए हैं देख सकते हैं एक हमारे पास नया पीडीएफ खुल चुका है। अब इस पीडीएफ को मैं पढ़ के आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट में आप टॉप पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का है ये। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको अब लाइन बाय लाइन सारा चीज़ समझा रहे हैं। सेकंड पेज पे हम लोग जा आ रहे हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग ऑनलाइन जो सबमिशन है एप्लीकेशन का कब से कब तक कर सकते हैं। तो आप देखिए ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट स्टार्ट हुआ है वो 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा तो 30/10/2025 तक चलेगा ये हमारा डेट। फिर है हम लोग फी जमा करेंगे। फी जमा आप 31 तारीख 10वां महीना 2025 के रात 11:10 तक कर सकते हैं। फी जो लगेगा आपका जनरल स्टूडेंट के लिए, जो हैं ओबीसी हैं, एक्स सर्विसमैन के हैं, सारे स्टूडेंट के लिए हमारा 850 रुपये का फी निर्धारित किया गया है। दूसरे हैं जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एससी एसटी वाले, उसका 700 रुपये फी लगेगा। यदि आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम में अगर कुछ आपसे गलती होती है तो आप उस गलती को सुधार करवा सकते हैं 2 तारीख 11वां महीना से लेके 4 तारीख 11वां महीना 2025 तक में। आप लोग फिर है जो हमारा हम लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाना पड़ेगा और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी माह के किसी भी वीक में लिया जा सकता है। तीसरा है हमारा ड्यूरेशन कितना होता है एग्जाम का। तो जो 6th क्लास के हमारे कैंडिडेट हैं उसका 150 मिनट और जो हमारे 9th के स्टूडेंट है वो 180 मिनट। तीसरा है हमारा जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कितने बजे से कितने बजे तक की टाइमिंग होती है। तो यदि आपका एग्ज़ाम 2 बजे शुरू हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम 4:30 तक में ख़त्म हो जाएगा और यदि वही 9th क्लास वाले हों उसका एग्ज़ाम 2 बजे शुरू होगा तो उसका एग्ज़ाम जो ख़त्म होगा हमारा 5 बजे के अप्रॉक्स में ख़त्म होगा। ये हमारा जैसा कि आप जानते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो आपको ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम लिया जाता है जनरली ओएमआर सीट पर। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आगे कुछ देखते हैं। बहुत स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है जो हमारा एज डिफरेंस
पता नहीं चल रहा है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो जैसे ही आप लोग पेज नंबर 10 पे आइएगा तो पेज नंबर 10 पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी जो 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए है उसके लिए है 10 से 12 साल होना चाहिए। आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो 31/3/2026 से कैलकुलेट होगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट है उस पे यदि डेट ऑफ बर्थ 1/4/2014 से लेके 31/3/2026 तक मेंशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं हम लोग 9th के स्टूडेंट की बात करें तो उसका एज जो रखा गया है वो 13 से 15 साल रखा गया है, और आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 31/3/2025 से, सॉरी 26 से, एज सेम एज दो जो हमारा 6 क्लास के स्टूडेंट है और 9th क्लास के स्टूडेंट है, तो ये जो आपका एज कैलकुलेशन डेट है वो दोनों का सेम ही होगा। तीसरा है जो, यदि इन बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एज कैसे पता चले, तो यदि आपके भी सर्टिफिकेट पे 1/4/2011 से लेके 31/3/2013 तक का डेट मेंशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब हम आपके एग्जाम के पैटर्न पे कुछ बात कर लेते हैं। तो जो हमारे 6 क्लास के स्टूडेंट हैं उसका फर्स्ट पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। आपने जो भी लैंग्वेज चुना होगा, आपने हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, यदि आप इंग्लिश दे रहे हैं तो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश का मिलेगा। तो लैंग्वेज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के लिए होंगे। टोटल मार्क्स जो है आपको लैंग्वेज में 50 का होगा। मैथमेटिक्स आपका 50 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, टोटल नंबर 150। वहीं आप रीजनिंग पे चलेंगे तो रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन होगा, 2-2 मार्क के लिए होगा, और टोटल नंबर इसके लिए भी आपको 50 मिलेगा। तीसरा है जीके जीएस, जो आपका है वो 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के लिए होंगे, 50 नंबर आपको ओवरऑल दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ओवरऑल यदि क्वेश्चन जोड़े तो 125 क्वेश्चन, और हमारा जो टोटल मार्क होगा वो 300 मार्क का आपका एग्जाम होता है। वहीं हम 9th वाले के लिए चले तो 9th वाले के लिए हमारा फर्स्ट पेपर जो है मैथमेटिक्स है, जो कि 50 क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4-4 नंबर दिए जाएंगे, टोटल नंबर इसके लिए 200। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए, टोटल नंबर 50। इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के लिए होंगे, टोटल नंबर इसका भी 50 होगा। जनरल साइंस हम लोग देखते हैं तो जनरल साइंस में भी हमारा 25 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क के लिए है, टोटल नंबर इसमें 50 मिलेगा। सोशल साइंस हम लोग देखते हैं तो सोशल साइंस में भी आपका 25 क्वेश्चन होगा, 2-2 मार्क्स के लिए होगा, टोटल नंबर जो आपको मिलेगा 50 मिलेगा। तो ओवरऑल जो 9th क्लास वाले का बच्चों का है वो 150 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में यदि हम देखें तो आप लगभग 13 लैंग्वेज में यहाँ एग्जाम होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आप जो एग्जाम का लैंग्वेज फॉर्म भरने टाइम में यूज कीजिएगा वही आपको फाइनल एग्जाम के टाइम में दिखेगा। जैसे आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, आपने मराठी चूज किया है तो आपको मराठी मिलेगा, आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में जनरली 88 पेज का लगभग लगभग में पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को पढ़ के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। खुद से पढ़िए और आप धीरे धीरे पढ़ के समझ जाइएगा इन चीज़ों को। यदि नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पास कीजिए, फिर हम लोग उसका भी सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो बना देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।